छत्तीसगढ़ में मौसम आपको बता दें कि कुछ इलाकों में बदल सकता है। ओलावृष्टि की संभावना भी जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आज शाम सरगुजा संभाग और उससे लगे बिलासपुर संभाग के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। वहीं रविवार और सोमवार को दोनों संभाग के एक दो स्थानों पर ओलावृष्टि के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। रविवार को दुर्ग और रायपुर संभाग के उत्तर में स्थित जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं बस्तर संभाग के उत्तरी हिस्से में भी एक दो स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा दक्षिण पश्चिम राजस्थान और उससे दक्षिण पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है, जिसके कारण प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त गर्म हवा आ रही। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की भी संभावना है। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बारिश की संभावना है। रविवार को दुर्ग रायपुर संभाग में कुछ जगहों पर बारिश के आसार हैं और अगले 2 से 3 दिन बारिश की संभावना जताई गई है। चलिए इधर भोपाल से खबर, जहां मध्य प्रदेश में मौसम में बदलाव हो सकता है। उत्तरी, उत्तर पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। पश्चिम विक्षोभ के कारण कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। ग्वालियर चंबल संभाग में ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है। तो छत्तीसगढ़ के साथ ही मध्य प्रदेश में भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और यहां भी कुछ जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। तो उत्तर पूर्वी और पश्चिमी विक्षोभ का असर यहां पर देखने को मिलेगा और कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। ग्वालियर चंबल संभाग में ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है। तो प्रदेश में मौसम में बदलाव हो सकता है, ये बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में भी मौसम में बदलाव हो सकता है। उत्तरी, उत्तर पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। ग्वालियर चंबल संभाग में ओलावृष्टि की भी आशंका है और पश्चिम विक्षोभ के कारण कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। बारिश के साथ ही ग्वालियर चंबल संभाग में ओलावृष्टि की भी संभावना यहां पर जताई गई है। चलिए, तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है और इसके साथ ही ग्वालियर चंबल संभाग में ओलावृष्टि की भी आशंका है। पश्चिम विक्षोभ के कारण कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलेगा और दोनों ही प्रदेशों में बारिश की संभावना जताई गई है। 2 संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। रायपुर से प्रिया पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गई, वहीं भोपाल से नीलम गुरवे हमारे साथ लाइव है। सबसे पहले रायपुर के रुख करते हैं। प्रिया, एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। बारिश की संभावना जताई गई है, कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है। क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का? बिल्कुल, अब आज से लेकर 24 तारीख तक के लिए प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। आज पहला दिन है और इसका खास असर उत्तरी छत्तीसगढ़, सरगुजा संभाग के आसपास के जो जिले हैं उसमें देखने को मिलेगा। इन तमाम क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश तक की संभावनाएं हैं। वहीं कल यानी कि 23 जनवरी के लिए जो दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र है वहां पर दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर संभाग के अलग अलग जो जिले हैं वहां पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा कबीरधाम, पेंड्रा और सरगुजा संभाग के अंबिकापुर जो जिला है वहां पर ओलावृष्टि की संभावनाएं जो है वो मौसम विभाग ने जताई है। देखिए, अभी लगातार बरसात की जो स्थिति है वो जनवरी माह में बनी हुई है। दिसंबर में भी हमने देखा कि लगातार बारिश हो रही है और जनवरी में भी बारिश को लेकर स्थितियां लगातार बन रही हैं। लगातार अलग अलग सिस्टम बन रहे हैं और यही वजह है कि अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है और इसका सबसे ज्यादा असर अगर किसी क्षेत्र में देखने को मिल रहा है तो वो कृषि का क्षेत्र है। एक और जो खेत में पड़ी फसलें खराब हो रही है तो दूसरी ओर धान खरीदी बार बार प्रभावित
प्रभावित हो रही है। धान खरीदी को अब कुछ ही दिन शेष है। एक बड़ा लक्ष्य छत्तीसगढ़ सरकार ने रखा है कि इस बार 1,05,00,000 टन धान जो है वो खरीदे जाएंगे, लेकिन बार बार मौसम में बदलाव धान खरीदी को प्रभावित कर रही है। और एक बार फिर से जब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है तो कहीं न कहीं किसानों की भी चिंता बढ़ गई है। इसके अलावा धान खरीदी केंद्र और राज्य सरकार की भी चिंता बढ़ गई है कि यदि फिर से बारिश होता है और जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले हफ्ते 3-4 दिन तक लगातार मूसलाधार बारिश हुई, अगर वैसी स्थितियां नहीं तो किस तरीके से धान खरीदी का लक्ष्य पूरा किया जाएगा, किस तरीके से किसानों को राहत दी जाएगी, क्योंकि कई ऐसे किसान हैं जिनकी फसलें पूरी तरीके से खराब हो रही हैं। तो मौसम का मिजाज बदल जरूर रहा है, लेकिन ये परेशानी बढ़ा रहा है किसानों के लिए। निश्चित रूप से प्रिया, जनजीवन पर भी इसका साफ तौर पर असर जो है वो देखने को मिलता है और सबसे बड़ी जो चिंता है वो किसानों के लिए ये है। भोपाल का रुख करेंगे और हमारे साथ नीलम गुरवे हमारे साथ बनी हुई है। नीलम, मध्य प्रदेश में भी मौसम में बदलाव होने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। बारिश यहाँ पर हो सकती है, कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की भी यहाँ पर आशंका है। ऐसे में एक बार फिर से जनजीवन पर इसका साफ तौर पर असर देखने को मिलेगा। और नीलम, पिछले दिनों हमने देखा था कि जिस तरह से बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए थे वो किसान थे, खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान हुआ था। तो निश्चित रूप से एक बार फिर से किसानों की जो चिंता है वो यहाँ बढ़ रही है। चलिए कोशिश करेंगे हमारे संवाददाता नीलम गुरवे से कि मध्य प्रदेश में किस तरह के आने वाले दिनों में मौसम की जो स्थिति है वो रहेगी, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है। तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बारिश की संभावना जताई गई है, कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी आशंका है और पिछले दिनों भी मध्य प्रदेश में इस तरह की स्थिति बनी थी। बेमौसम बारिश की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान यहां पर किसानों को हुआ था। और एक बार फिर से रुख करते हैं भोपाल का। नीलम हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। नीलम, मध्य प्रदेश में भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, बारिश की संभावना, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना भी यहां पर जताई गई है। जी श्रवण, देखिए मध्य प्रदेश में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है और इस बार भी जो बारिश है या ओलावृष्टि की संभावना मध्य प्रदेश के खासतौर पर उत्तरी हिस्सों में जताई गई है। ग्वालियर चंबल इलाके वहां पर जो है बारिश के आसार जताए गए हैं, साथ ही साथ ओलावृष्टि की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। और कल देर रात से ग्वालियर अंचल के कुछ जिलों में बारिश भी शुरू हो गई है। सबसे बड़ी चिंता किसानों की फिर से बढ़ गई है, क्योंकि आज से करीब 10 दिन पहले जब बारिश हुई थी तो काफी ज्यादा नुकसान फसलों में देखने को मिला था। और एक बार फिर से जब बारिश और ओलावृष्टि की संभावनाएं जताई जा रही है तो दलहनी और तिलहनी जो फसलें उनमें नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर ओलावृष्टि होती है तो खड़ी फसलों को नुकसान की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। वहीं अगर हम बारिश की बात करें तो ग्वालियर चंबल इलाकों समेत नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगर, विदिशा, राजगढ़ इन क्षेत्रों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं अगर हम ठंड की बात करें तो फिलहाल इस दौरान ठंड से जो है राहत रहेगी। न्यूनतम तापमानों में फिलहाल गिरावट नहीं होगी। हो सकता है कि न्यूनतम और अधिकतम तापमानों में 2 से लेकर 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के फोरकास्ट के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों तक लगभग इसी तरीके का मौसम मध्य प्रदेश के खासतौर पर उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में बना रहेगा। 3 दिन बाद मौसम में बदलाव हो सकते हैं और उसके बाद खासतौर पर जो पश्चिमी हिस्से हैं मध्य प्रदेश के सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर इन क्षेत्रों में न्यूनतम तापमानों में थोड़ी गिरावट दर्ज हो सकती है। तो फिलहाल जो है 4 पश्चिमी विक्षोभ है जिनका असर मध्य प्रदेश के मौसम पर देखने को मिल रहा है और सावधानी रखने की मौसम विभाग ने बात करते हुए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। वहीं अगर हम कोहरे की बात करें तो इन्हीं क्षेत्रों में ग्वालियर चंबल संभागों के जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। राजधानी भोपाल में दिन से मौसम में बदलाव हो सकता है, हल्के बादल शहर में छा सकते हैं, पर फिलहाल बारिश की शहर में कोई आशंका नहीं है। श्रवण, चलिए निश्चित रूप से तो दोनों ही प्रदेशों में एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।